इस क्वेश्चन को मिला के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने कैपेसिटर की जो है प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लिया है। अब ये सिस्टम दिया हुआ है और इसमें हमको बोला है कि स्टेडी स्टेट में 2 ओम जो रेसिस्टर है उसमें करंट कितना होगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होगा। तो यही वाला सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो इसी सर्किट में फ्लो होगा, कैपेसिटर में फ्लो नहीं हो सकता। तो अब मुझे ये वाला सर्किट देखना है। ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया है। तो इनका आर इक्विवेलेंट आता है 1.2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हम एक लूप ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, जब मैं यहाँ से यहाँ पर जा रहा हूँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो 6 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो गया। फिर हम करंट के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो ड्रॉप होता है आई इंटू आर। तो आई इंटू आर मतलब -1.2 आई। और फिर जब हम इधर गए तो फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर से ड्रॉप होगा, लेकिन इस बार 2.8 आई का ड्रॉप आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करा हमने तो आई का वैल्यू आ गया 1.5 एम्पियर। अब बहुत आसान है, ये जो 1.5 एम्पियर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और मुझे 2 ओम में कितना करंट है वो पता करना है। तो डायरेक्ट मैं 1.5 जो भी आपका करंट है उसको दो पार्ट में मुझे डिवाइड करना है, तो 2 और 3। तो यहाँ पर मैंने 2+3 कर दिया। और अगर मुझे 2 ओम में करंट चाहिए तो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 0.9 एम्पियर। मैं एक बार इसको और कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर करंट आई जा रहा है और ये आपके दो रेसिस्टेंस हैं R1 और R2। अगर कोई आपसे पूछता है यहाँ करंट कितना है तो आई डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और करंट पूछा गया है आपसे R2 में तो आप R1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस विल बी द करंट। वही चीज मैंने यहाँ पर यूज करी हुई है।